ॐ भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी लोग एक एक दिन अपने आप से आएंगे और ऐसे ही प्रेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गलतियां भी मतलब सुधर सकती है आपकी। ठीक है, जो गलतियां होंगी, क्योंकि ये सीखने का प्लेटफॉर्म है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन अच्छे से सीखना है और सीख करके आगे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अमितेश भैया, आप जो है स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं? सॉरी भैया, मुझे सुनाई नहीं दिया। ओके ओके, ठीक है। आज इतने कम लोग क्यों ज्वाइन किए हैं? 18-19 है और ओनली 9 ज्वाइन कर रखे हैं, फिर ये अपने ही लॉस करेंगे। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं उनका कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको क्लियर करूंगी और एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगी। बट जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और वो बाद में बोलेंगे कि मैम मुझे बता दीजिए, तो मैं कभी नहीं बताऊंगी फिर। 35-36 पेज नंबर, चलो मितेश। जहां कल हम ब्लड का पढ़ा रहे थे ना। अच्छा ये बताइए, ब्लड वाला कितने लोगों ने वीडियो देखा जो हमने बताया था? सभी लोग आएंगे अब बोलेंगे वन बाय वन। वीडियो किस किस ने देखा? किसी ने नहीं देखा? ईमानदारी से बताएंगे। कोई किसी की आवाज ही नहीं है। हम्म हृदय वाला पाठ हो गया था मितेश। और चलेंगे। 1 मिनट, 1 मिनट। रुधिर परिसंचरण, रक्त वाहिनियां। हाँ, यहाँ से करना है मैम तंत्रिका तंत्र का था। अच्छा, तंत्रिका तंत्र पर आ गए थे। तंत्रिका तंत्र वाला लाइए। हाँ, लसिका हो गया था, ब्लड हो गया था, वेरी। हाँ, ये सब हो गए थे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, मस्तिष्क का, ब्रेन का। तो ब्रेन वाला भी तो हमने लगभग पढ़ा दिया था ना, उसमें से हाँ देखो और चलिए। हाँ हाँ। 1 मिनट, 1 मिनट मितेश, 1 मिनट। सेरिब्रम, हाँ। और नीचे को लाएंगे थोड़ा सा। नहीं नहीं, डाउन डाउन। चलेंगे। 1 मिनट और थोड़ा सा और डाउन करेंगे। मैं देख लूं कि कहाँ तक मैंने किया है, तो कनेक्ट करने में मुझे इजी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बस बस हाइपोथैलेमस। ठीक है। पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो वीडियो हमने देखने के लिए बोला था, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा? यानी किसी ने नहीं देखा, तो फिर क्या समझ में आप लोगों को आएगा? 1 घंटे का क्लास अगर आप ज्वाइन कर लेंगे
तो आगे आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी अगर आप लोग जो है बात नहीं सुनेंगे तो। फिर हम कितना यहाँ समझाएंगे फिर आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आप ये मान करके चलिए, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है और साइंस के पार्ट में थोड़ा सा आप जिनका भी माइक ओपन है वो उसको म्यूट करेंगे प्लीज। सभी लोग अपने अपने माइक चेक कर लें। सभी लोग अपने माइक चेक कर लें और म्यूट करके रखें, से आवाज ना बिल्कुल क्लैश होती है। हाइपोथैलेमस से देखेंगे, हाइपोथैलेमस ये पीयूष ग्रंथि के पीछे खंड से जुड़ा होता है, जहां यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप, भूख और प्यास आदि को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे मस्तिष्क के जो है ये भी अग्रभाग का ही हिस्सा। अभी हम लोग अग्रभाग पढ़ रहे हैं ना, यानी फ्रंट वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो तीन दे रखा है उसमें से है ये। तो ये हमारे भूख प्यास को, कि हमें भूख जो लगने की होती है ना, कि अभी हमें भूख लग रहा है, ये इसकी वजह से ही होती है। ये जब एक्टिव होता है तो ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है। हाँ, इन सबको भी नियंत्रित भी वो करता है, यानी हम जो पहले तो लगती है फिर हम खाते हैं, फिर उसको नियंत्रित भी करता है कि हमको कितना मात्रा में लेना है। पीयूष के ठीक ऊपर स्थित नर्व सेल्स के कई समूहों से बनी रचना होती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड के स्रावा को भी नियंत्रित करता है। ये एंडोक्राइन स्रावा जो होता है इसको भी नियंत्रित करता है। स्लाइवा क्या होता है, जो हमारा निकलता है ना, मतलब टंक से खाना जब हम खाने को आते हैं, तो जो हम बाइट लेते हैं मुंह में और फिर उसको च्युइंग करते हैं और उसके बाद जो हम निगलते हैं तो किसके माध्यम से होता है, सलाइवा के माध्यम से होता है। अगर सलाइवा जिनके नहीं बनेंगे तो वो खाना देखेंगे अंदर से और अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। नियंत्रित करता है। इसी में देखेंगे बसल गंगेलिया, प्रत्येक के श्वेत द्रव्य के छोटे से क्षेत्र में पूरे पदार्थ में धसी हुई संरचना होती है, जिसे बेसल गंगेलिया या न्यूक्लियल कहते हैं। अब ऐसे कैसे हम समझाएंगे, अगर थोड़ा सा आप लोग उसको देखे होते ना तो आपको ये समझ में आता कि हाँ, कुछ चीजें हमने वहां वीडियो में देखी है, अब मैम बता रही हैं तो अब वहां पर हम उसको कनेक्ट कर ले रहे हैं। ऐसे जैसे बसल गंगेलिया बताएंगे तो आप क्या ही समझेंगे बताइए। तो ये मतलब सारे जो है हमारे अग्रभाग के पार्ट्स हैं। बस अब ऐसे समझिए, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। फिर मध्य भाग देखेंगे। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क के बीच स्थित रहता है। यह करीब 2 सेंटीमीटर लंबा और सफेद पदार्थ की दो ठंड ठंडल नुमा संरचनाओं से डंठल नुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के आवेग लाने एवं ले जाने का कार्य करता है। तो ये जो बीच का हमारा पार्ट्स है ना, मतलब 3 पार्ट्स हमने देखे थे, तो अब सेकंड फ्रंटल हो गया, अब मिडिल पार्ट्स हम देख रहे हैं। तो ये वो संरचना होती है जो हमारा सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, सुषुम्ना नाड़ी बेसिकली हमारा उसी को बोलते हैं जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है ना, वो नाड़ी उसी के अंदर चलती है। इसीलिए कहीं कहीं आप जब योग में देखेंगे तो वहां सुषुम्ना बता देता है और साइंस में देखेंगे तो उसको स्पाइनल कॉर्ड बता देता है। तो वो उसी के अंदर में मतलब चलती है, उसी के माध्यम से। तो वो जो हमें एहसास दिलाता है किसी भी चीज का, जैसे हमने बोला था, जैसे हमारा कान है, ठीक है, ये एक पार्ट्स है। हम बेसिकली जो सुनने का या जैसे टच करने का, गर्म ठंडा जो कुछ भी होता वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ही होता है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे हम कहेंगे हम कान से सुनते हैं, लेकिन ये कान उसका एक भाग है। ठीक है, अगर हमारा ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर वो हमारे ब्रेन से उसकी कनेक्टिविटी हट गई तो क्या हम कान से सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी ही हमें सुनने का, समझने का क्षमता प्रदान करती है। तो बस एक पार्ट बन गया है कि आप कान से सुन सकते हैं ना, नोजी से आप मतलब सांस ले सकते हैं। बेसिकली जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है ये इसी के माध्यम से होता है।
इसीलिए हमेशा बोला जाता है अपने मूलाधार को हमेशा एक्टिव रखिए। ठीक है, हमने कितनी बार आप लोगों को बताया कि आप कुचन सकुचन का इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, और वो एक्टिव रहेगा। वहां से मतलब हमारी जो है सुषुम्ना के माध्यम से हम जो कोई भी चीज महसूस करते हैं या सुनते हैं, वो विद इन सेकेंड में हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंचाता है, यानी हमारे माइंड में, और फिर वहां से मैसेज आता है, तब जाकर के हम कान से, नाक से, या जो कुछ भी है उस चीज को फील कर पाते हैं। आई इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो थम्स जी अप कर मैम। देंगे। ये जो है हमारा मिडिल पार्ट था। ठीक है, मध्य का हो गया। अब पश्चिम मस्तिष्क का देखेंगे, हिंड ब्रेन। ठीक है, एक इसी को बोलते हैं मिड ब्रेन हो गया अभी, सॉरी, गेंगेलिया हो गया। पश्चिम मस्तिष्क यानी हाँ पीछे का हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, इसमें भी 3 भाग होंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पोन्स, मेडुला, हाँ मेडुला ऑब्लोगंटा तथा सेरिबेलम। तो पहला है पॉन्स, यह ऊपर की ओर मिड ब्रेन एवं नीचे की ओर मेडुला ऑब्लोगंटा के बीच स्थित रहता है। इसमें से वे तंतु तंतु रहते हैं जो ऊपर तथा नीचे की ओर आवेग ले जाते हैं, तथा कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो सेरिब्लम से जुड़ते हैं। यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अभी यहाँ देखेंगे, जैसे हमारा पीछे का पार्ट्स देखेंगे ना, अभी हिंड ब्रेन दिखा रहा है, तो ये पीछे का पार्ट्स जो आप देखेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो यहाँ पर आप सभी लोग फील करेंगे हाथ से। ठीक है, यहाँ तक पूरी वो टच है, ऐसे समझेंगे। स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहाँ तक टच है, जो कि एक थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होगा, और उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोगंटा। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लोगंटा आप देख रहे हैं, ये उस पार्ट को ही उसी पार्ट को कहते हैं जहां पर स्पाइन और ब्रेन का कनेक्टिविटी है, और वहां पर थोड़ा सा होल ऐसे यहाँ पर देखेंगे होगा। सभी लोग टच करके देख लेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा कि ऑब्लोगंटा कहाँ होता है और इसका काम क्या होता है। इसी को ये अगर इन्हीं की कनेक्टिविटी हट गई तो समझिए कि पूरी बॉडी बेकार हो जाती है, यानी माइंड वहां से फिर काम नहीं हमारा करता। और जब माइंड काम नहीं करता है तो बॉडी का कोई भी पार्ट्स काम नहीं कर सकता। इसीलिए जो सुनने वाली अभी प्रक्रिया हमने बताई है कि स्पाइनल कॉर्ड से के थ्रू जो हमारे मैसेज जाते हैं, तो ये वही आप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए कि देखिए, अगर ब्रेन काम कर रहा तो हमारे कान, नाक, मुंह सब काम कर रहे हैं, है ना। और अगर हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो ये पूरे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो सब लूज पड़ जाएंगे, वो कोई भी काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड का हमारे लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और दूसरी यहाँ पर देखेंगे उसकी कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी यहाँ पर जब भी टच करेंगे, अब्लगंटा और हमारे ब्रेन का दोनों का ऐसे कनेक्शन होता है। वो जब उसमें भी अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो वहां भी आपको समझ में आ जाएगा, ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और कोई बहुत टफ नहीं है, 3-4 मिनट की एक वीडियो आती है, उसको चला करके उसको थोड़ा सा फास्ट करके आप देख सकते हैं। और जब देखेंगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी ऐसे हम कितना भी समझाएंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा अब घंटा क्या होता है। ठीक है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फ्रंटल, तो इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। हम पढ़ा तो देंगे लेकिन वो चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज इतना थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप लोग भी, कि आप लोग थोड़ा वीडियो देखिए जो हमने बोला है। बाकी काम तो सभी के पास में है। मेडुला ऑब्लोगंटा, यह ऊपर की ओर पोन्स एवं नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के बीच की स्थिति रहती है, जैसा कि अभी हमने बताया। ठीक है, स्थिति रहता है। इसमें हृदय एवं श्वसन केंद्र स्थित होता है। यहाँ तक हृदय भी है। देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, कभी कोई किसी को मारे नहीं। अगर यहाँ पर कोई अचानक में किसी को मार देता है ना, तो देखेंगे बहुत तेज की चोट लगती है और इंसान को ना चक्कर सा आ जाता है, अगर अचानक से ऐसे मार दिया। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को कभी सिर में नहीं मारना चाहिए, किसी को भी मतलब सिर पे गलती से भी नहीं मारना चाहिए। उससे हमारा क्या हो सकता है, ये दोनों चीजें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ, और अवलगंटा, ये ब्रेक हो सकती हैं। इसलिए हमेशा आप लोग ध्यान रखें, बच्चों को भी कभी सिर पे ना मारे और ना किसी को मारने दें।
और ये हमारे हृदय एवं श्वसन केंद्र स्थित होता है। तो जब हमारी ये चीजें चल रही हैं तभी हमारा श्वसन तंत्र भी एक्टिव है और हमारा हृदय भी एक्टिव है। श्वसन हमारा किससे एक्टिव है? हमारे नर्वस सिस्टम से। जब हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है तभी हम श्वास ले पा रहे हैं, और जब हम श्वास अच्छे से ले पा रहे हैं तो वहां हमारा हृदय भी काम कर रहा है, जैसे कि जो हमने कल हृदय वाला टॉपिक आपको बताया था। तो ये सब चीजों की कनेक्टिविटी है। अगर इनकी कनेक्टिविटी हट गई, इसमें से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस है बॉडी के लिए, कनेक्टिविटी हट गई तो हम व्यक्ति का डेड हो जाता है, या बॉडी ऐसे हो जाती है जैसे जिनको आपने देखा होगा वो पैरालाइसिस वगैरह हो जाते हैं ना, उस टाइप से हो जाता है। फिर वो बॉडी किसी काम की नहीं रहती है। व्यक्ति जिंदा ही रहे अगर उसकी बॉडी नहीं चलेगी तो बताइए क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं होता। फिर वो घर वालों पे बोझ बन जाता है। महत्व होता है जिससे महत्वपूर्ण केंद्र भी कहा जाता है। इसको महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है, ठीक है। ये सभी कनेक्ट हैं, हृदय और ये अपना श्वसन तंत्र, ये सारी चीजें जो है श्वास केंद्र, ये सब महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये हृदय एवं श्वास क्रिया को नियंत्रित करते हैं, रक्त वाहिनियों के व्यास को नियंत्रित करता है। यह प्रत्यावर्ती केंद्र को भी नियंत्रित करता है, जिसके उद्दीप्त होने से उल्टी, छींक तथा खांसी आती है। जब थोड़ी सी ना देखेंगे जैसे एलर्जी टाइप का हो जाता है ना, एलर्जी मीन्स धूल धक्कड़ में कोई चला गया, किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को जो मतलब ट्रैफिक चलती है ना, ट्रैफिक के जो धुएं आते हैं उससे भी जैसे वाहन चलते हैं उसके धुएं से भी एलर्जी होती है, वहां बहुत लोगों को वॉमिट हो जाता है। तो ये चीजें बताई जा रही कि अगर इनके उद्दीपन में थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ, कुछ भी ऐसा है, वो हमारे खान पान से भी होता है, हमारे सोने के जो तरीके होते हैं ना वहां भी दिक्कतें आ जाती है। जैसे उल्टा सीधा पेट की तरफ कोई सो गया या एक ही करवट सो गया तो देखेंगे तब भी यहाँ शोल्डर में सब पेन वगैरह हो जाते हैं। तो ये वही चीजें बताई जा रही हैं कि अगर इसका थोड़ा सा भी आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ तो ये सारी चीजें आपको होती है, उल्टी भी आती है, छींक भी आती है और खांसी भी आ जाती है। फिर देखेंगे सेरिबेलम। ये यह पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि पोन्स के पीछे तथा सेरिब्रम के पश्च भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। यह पोन्स तथा मेडुला ऑब्लिगेंटा से फ्रंट फोर्थ वेंट्रिक वेंट्रिकल द्वारा अलग रहता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गतियों समन्वय स्थापित करता है तथा यह शरीर की सामान्य स्थिति और उसके संतुलन को बनाए रखता है। तो बस जो अभी हमने सारी चीजें बताई ना कि इनकी कनेक्टिविटी हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर इनके कनेक्टिविटी में अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो ये समझिए कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट्स काम नहीं करेगा, बस यही है। और जब वीडियो देखेंगे तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि ऑब्लिगेंटा कहाँ है, सेरिब्रम क्या है, कहाँ पर है, पॉन्स हमारा कैसे किससे उससे कनेक्ट होता है, ये सब चीजें तभी आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें हैं नहीं तो हम उसको इस तरीके से नहीं बता पाएंगे आपको। बाकी जितना हमने बताया ये वही सेम काम करते हैं। वीडियो देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अमितेश भैया चल लेंगे और ऊपर सुषुम्ना वाला रखेंगे। सुषुम्ना थोड़ा सा नीचे 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 नीचे। सुषुम्ना देख लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड। सुषुम्ना केंद्रित तंत्रिका तंत्र का सबसे लंबा तथा बेलनाकार भाग है। यह मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंतिम हिस्से से शुरू होकर के कटी प्रदेश की कशेरुकाओं तक फैला होता है। इसके आधे भाग में भूरा द्रव्य यानी ग्रे मैटर तथा शेष अग्र आधा भाग श्वेत परिधीय तंत्रिका तंत्र है। तो कहने का मतलब जो बता रहा ना, हमारा सुषुम्ना जो है कहाँ से, यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। बिल्कुल जो ऑब्लिगेंटा हमने बताया जो वो जगह बनी है ना होल्ड, वहां से वो जुड़ा होता है। और ये हमारे कहाँ तक है, टेल बोन तक है। और ये एक बेलनाकार की तरह है, मतलब जो देखेंगे ना स्पाइन कॉर्ड, जब आप उसमें देखेंगे कोई पिक्चर में ऐसा देखेंगे कि हमको अपना इसको देखना, स्पाइनल कॉर्ड को देखना है, तो जब उसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा। बाकी उसमें वर्टिब्रा भी है, ठीक है, जो रिबकेज से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारे थोरिस्कल है उसमें वर्टिब्रा, और सर्वाइकल है, इस तरीके से भी है।
लेकिन जो बीच का जो पार्ट है, सेंटर का पार्ट है, वो बेलने की तरह ही है। 1 मिनट। तो ये कहाँ से शुरू होता, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे जा करके बिल्कुल लास्ट टेलबोन तक, टेलबोन को टच करता है। नेक्स्ट चलेंगे। बस बस, यह स्नायु से मिलकर बना होता है। यह स्नायु संपूर्ण शरीर में जाल की तरह फैला होता है। ये 2 प्रकार से होता है। कपाल तंत्रिकाएं, ये मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क से आरंभ होकर मस्तिष्क में ही समाप्त होती हैं। इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। जैसे और ऑर्थोडॉक्सी नर्वस, ऑप्टिन नर्वस, फेसियल नर्वस, फेरिकल नर्वस आदि। तो ये देखेंगे ना, जब स्पाइन कॉर्ड का, सॉरी, हमारे ब्रेन का जब वो पार्ट आप देखेंगे तो ये 2 भागों में बटा होता है। जैसे कि हम बता रहे हैं ना, ये 2 भागों में बटा हुआ है। ऐसे डॉक्टर वगैरह, मतलब आप जैसे वीडियो देखेंगे ना, तो वहां आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। जैसा कि हमने बोला ना कि जो हम प्राणायाम करते हैं, तो ये हमारे दोनों नर्वस सिस्टम को ये बैलेंस करता है, जो कि राइट और लेफ्ट को। तो हमारा जो ब्रेन होता है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, कि जो कि 12-12 जोड़ियों से बना हुआ है। हाँ, और जिसके ये पूरे नाम है, इस तरीके से जो नाम अभी आपने पढ़ा। तो ये पहले ऊपर का ही पार्ट अभी हम देख रहे हैं। इसका मतलब अभी हम ब्रेन वाला चीजें यहाँ पर बता रहा, मस्तिष्क, तो ब्रेन की चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो एक बार आप ब्रेन का भी एक वीडियो देखेंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो पढ़ाने वाली चीज है, समझाने वाली, इतना हमने समझा दिया, इसके बाद ही आप समझ पाएंगे जब आप वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सुषुम्ना स्नायु। ये सुषुम्ना से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैली रहती है। इसकी संख्या 31 जोड़ी होती है। कशेरुका के अनुसार इन्हें विभाजित किया जाता है। और एक चीज और, जो बोन्स वाले पार्ट थे ना, हमने बोला था आप लोग पढ़ लेना, बॉडी में देख लेंगे कहाँ कहाँ कितनी कितनी बोन्स हैं। अगर उसको भी आप पढ़ लिए होते तो आपको तब भी ये जल्दी से समझ में आ जाता। और इसीलिए मैं बोलती हूँ पीडीएफ को 1 बार 2 बार आप पढ़ लीजिए। तो जितना, जैसे फेस में हमारा कितना है, चेस्ट में हमारा कितना है, हाथ में हमारे कितने हैं, कान में हमारे कितने हैं, तो ये आपने पढ़ा ही नहीं। जबकि हम 2 दिन से आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगे, लेकिन कोई किसी का आंसर नहीं आया कि हाँ मैम हमने पढ़ा है। तो बताइए हम कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे? क्योंकि ये केवल समझाने का पार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा समझ देखने का भी पार्ट है। और जैसे ही आप उसको देखेंगे और जैसे फिर हम बताएंगे तो आप जल्दी कैच कर पाएंगे। विभाजित किया गया है, कशेरुका के अनुसार इन्हें विभाजित किया गया। जैसे कि सर्वाइकल नर्वस, हाँ, यहाँ 8 जोड़े दिए हैं, जबकि 7 होते हैं शायद। हाँ, थोरेसिक नर्वस सिस्टम 12 जोड़े दिए हैं। थोरेसिक क्या हुआ, सर्वाइकल हमारा क्या होगा, ये सर्वाइकल कहाँ पर होता है, यहाँ होता है ना, ये पीछे। तो ये हमारे कितने पार्ट्स दिए हैं, ये 8 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, बट हमें लगता है ये गलत है, 8 पार्ट्स नहीं है, 7 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, वो 7 है। और ये तब आप पता कर सकते हैं जब एक पूरी बॉडी पार्ट्स का वो देखेंगे कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड वाला, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वाला अगर देखते हैं तो वहाँ सारा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि हमारा मैम 8 पैर ही होते हैं मैम, 8 जोड़े ही होते हैं, 8 जोड़े होते हैं। 8 होते हैं? हाँ जी, हाँ मैम, नहीं, उसमें नेट में 8। सर्वाइकल हाँ तो मैम, 7 है। सर्वाइकल मैं नेट 100% बोल रही हूँ, सर्वाइकल 7 है, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ 8 नहीं है। अभी यहाँ पर है, पता नहीं कैसे, मैं आज ही देख लेती हूँ, बट है 7। ठीक है, और जो थोरेसिक है वो 12 जोड़, वो है 12। ठीक है, थोरेसिक हमारा क्या हो गया, हमारा ये मतलब रिब केज, यानी हमारे सर्वाइकल के नीचे वाला जो पार्ट्स आया है वो 12 है। तो 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, जो रिब केज हमारा हो गया। आप एक बार देख लीजिए फिर मुझे बताइए, पर मैं 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि 7 है। मैम, यस मैम, नेट में 7 भी ही 8 होते हैं। पैर दिखा रहा है मैम। 7 होते हैं, 7 है। देखिए कोई और भी बोल रहा है कि 7 ओके है। मैम। ठीक है,
आप फिर से देखेंगे उसको, 7 है, ठीक है। हाँ, ये 12 वाला ठीक है। फिर लंबर नर्वस देखेंगे, लंबर यानी फिर कहाँ से आ गया, जब हमारा रिब केज वाला पार्ट, ठीक है, तो यानी थोरेसिक पार्ट खत्म हो गया, तो फिर हमारा क्या आ गया, लंबर आ गया। और लंबर में देखेंगे उसमें 5 होंगे, ठीक है। फिर सेक्रल आ गया, उसके नीचे का पार्ट आ गया, सेक्रल भी 5 होगा। हाँ, फिर कॉक्सिल नर्वस आ गया, तो कॉक्सिल 1 होता है सबसे, यानी कॉक्सिल कौन सा हो गया हमारा, टेलबोन हो गया, वो 1 होता है। तो इस तरीके से टोटल मिला करके आप देखेंगे तो ये कितना बताया था, इसको पूरा काउंट कर लेंगे आप, 31 बताया था ना, तो 31 आ जाएंगे। लेकिन जिस किसी ने भी यहाँ पर 8 देखा है तो वो गलत है, उसको आप देख लेंगे, वो 7 है हमारे सर्वाइकल वाला जो बोन्स है। फिर आ गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटो नर्वस सिस्टम। अमितेश भैया चलेंगे थोड़ा सा और उसको स्क्रॉल करेंगे। और चलेंगे तंत्रिका तंत्र को यहाँ लाएंगे, यह तंत्रिका तंत्र, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र का अनैच्छिक भाग होता है, जो शरीर में स्वतः होने वाली क्रियाओं जैसे दिल की धड़कन, हार्ट बीट, पाचन नली के ग्रंथि स्रावा को नियंत्रित करता है। इसे अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, अनुकंपी और दूसरा होता है परा अनुकंपी। अभी जो हमने ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाया बताया था ना कि हमारे ये 2 भागों में बटे होते हैं, इन्हीं को भी बोलते हैं, राइट लेफ्ट भी बोलते हैं ब्रेन, और दूसरा अनुकंपी और परानुकंपी भी बोलते हैं। ये कहाँ बोलते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तब ये और एक और भी बोलते हैं सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, ये इंग्लिश वर्ड हो गया। तो जब हम प्राणायाम करते हैं उस समय देखेंगे ये हमारे लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ये सारे नाम एक ही हैं, जो अभी अनुकंपी परानुकंपी आप पढ़ेंगे। तो इसमें ये 2 भाग में है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के ठीक विपरीत कार्य करता है, यानी ये हमारा जो है उल्टा वाला होता है हिस्सा, ये विपरीत कार्य करता है, ठीक है। 5.3 होगा अभ्यास का तंत्रिका तंत्र का प्रभाव। अब ये 5 पॉइंट का क्या आ गया मालूम नहीं मुझे भी, हो सकता है आगे चल करके यहाँ पर हो। हमारे शरीर के सभी अंग तभी कार्य करते हैं जब मस्तिष्क से आदेश मिलता है। मैंने क्या बोला था अभी, जब मैंने उसमें पढ़ाया था, स्पाइनल कॉर्ड वाला पढ़ाया था, सारा मैसेज हमें मस्तिष्क से ही मिलता है, ठीक है, और वो मैसेज जाता किसके थ्रू है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और यहाँ से हमें विद इन सेकेंड में पता चल जाता है कि हम ठंडा खा रहे हैं, वो चीज ठंडी है, गर्म है, तीखा है, मीठा है, हाँ, ये सिर्फ हमारे ब्रेन के ही वजह से हमें पता चलता है। मस्तिष्क से आदेश मिलता है, अतः मस्तिष्क को पूरे शरीर का मुख्यालय यानी हेड ऑफिस, ठीक है, कहा जाता है। योगाभ्यास के समय हमारे शरीर की समस्त गतिविधियां तेज हो जाती हैं, इसलिए हमारा तंत्रिका तंत्र भी तेजी से कार्य करने लगता है। योगाभ्यास से मस्तिष्क अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य करने में सक्षम हो जाता है। नियमित योगाभ्यास करने से तंत्रिका तंत्र पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग योगाभ्यास करते हैं, ताकि हमारे बॉडी के साथ साथ हमारा ब्रेन भी एक्टिव हो। अच्छा, एक चीज और मैं अलग से बता देती हूँ आप लोगों को, जो व्यक्ति सिर्फ घर में रहता है, ठीक है, सबकी बात कर रही हूँ, पूरे ऑल वर्ल्ड के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, 1-2 लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। जो व्यक्ति घर में रहता है वो बाहर नहीं निकलता, बाहर मीन्स मतलब जैसे कुछ काम हो गया ना, वर्क टाइप का हो गया, वो वर्क कुछ भी हो सकता, अपनी एक्टिविटी भी हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, जो कुछ भी आप लोगों को किसी को मतलब आता है, अगर उसमें एक्टिव नहीं है तो धीरे धीरे देखेंगे आपके ब्रेन की पावर जो होगी, मेमोरी लेवल, वो डाउन होता जाएगा, क्योंकि मांसपेशियां हमारी सिकुड़ती जाती हैं। इसलिए हमेशा ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, अभी आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो मुझे बताने का भी अच्छा लग रहा है और मैं जानती भी हूँ, इसलिए आप सभी से मैं बोलूंगी, जिसके पास जो भी क्रिएटिविटी है उसको पक्का आप लोग करिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी ब्रेन जो है ना, ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है वो हमेशा एक्टिव रहेगी। और जो व्यक्ति सिर्फ घर में रह जाएगा, खाने पीना, बच्चों में, सब चीजों में, ठीक है, सभी लोग करते हैं, जितने फीमेल हैं उनका डिपार्टमेंट ही यही होता है। ये मान के चलिए कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, यही हमारा हेड ऑफिस है,
हमें यही सब कुछ करना है, बट उसके बाद भी थोड़ा सा अपनी जो गॉड गिफ्ट जो मिला है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट मिला है, उसको यूज करिए आप लोग। अगर उसको यूज करेंगे तो आपका माइंड जो है हमेशा यंग रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। और अगर उसको यूज नहीं करेंगे, केवल सास बहू की सीरियल देखने में अगर बेकार में वहां यूज करती हैं, तो आप देखेंगे वो सास बहू की तरह ही उस तरीके से सिकुड़ता चला जाएगा। जिस तरीके से सास बहू का जो सीरियल हम देखते हैं, तो केवल खाने में, पहनने में, ये साजिशें रचने में, है ना, फिर उसी में चला जाएगा। ये हमने अपनी तरफ से आप लोगों को बताया है, इसलिए आप लोग अब कुछ भी काम करो, कोई एक्टिविटीज हम किस लिए जाएं, हमारे पास बहुत काम है, काम सभी के पास है। मंदिर होता है, मंदिर में भजन कीर्तन होता है, थोड़ी देर वहां चले जाइए, वहां भी जाएंगे तो 4 लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो एक तरह से माइंड हमारा चेंज होता है। ये रहा हमारा छोटा सा सजेशन आप सभी के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। हेड ऑफिस कहा जाता है योगाभ्यास के समय, ये ठीक है, जैसे योगाभ्यास हम करते हैं देखेंगे, तो इसमें बहुत सारे आसन हो गए, जैसे कि शीर्षासन हो गया। शीर्षासन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे हम पूरे दिन खड़े रहते हैं, ब्लड हमारा नीचे की तरफ फ्लो होता है। 1 मिनट का, 1 मिनट तो खैर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 30 सेकेंड से स्टार्ट करिए आप लोग शीर्षासन करना। फिर देखेंगे कि बॉडी का जो ब्लड है वो हमारे मस्तिष्क में कैसे काम करता है। उससे आपके फेस पर भी ग्लो आएगा, आपका माइंड भी तेज होगा, आपके बाल वगैरह जितने हैं, जो जिनके बाल व्हाइट होते हैं, वो बंद हो जाएंगे, फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतना सारा, बहुत सारा मतलब इसके बेनिफिट हैं, पर हम 2-4 ही बता दे रहे हैं जो मतलब इसका अभ्यास करता है। तो इसलिए अपने मस्तिष्क को हमेशा एक्टिव रखिए। अब केवल ये मत, दूसरों में कमियां मत ढूंढिए कि उसके में ये कमी वो कमी, इससे भी हमारा ब्रेन जो है सिकुड़ता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। हमेशा ब्रॉड बात करिए, अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव बातें करिए, तो देखेंगे माइंड हमारा बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा, और हम उसको उसका इस्तेमाल करके अपनी चीजों को इजी कर सकते हैं। ये सब बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। लेडीज, स्पेशली मैं लेडीज के लिए बोल रही हूँ, जेंट्स तो बाहर अपना कर ही लेते हैं जा करके, उनको भाई जॉब करना है, कुछ भी करना है, बट स्पेशली मैं लेडीज के लिए मैं बोल रही हूँ कि इन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। नियमित यौगिक अभ्यासों से मस्तिष्क, अच्छा ये हो गया। प्राणायाम तथा ध्यान से मन की चंचलता दूर होती है और मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस प्रकार मस्तिष्क की कार्य क्षमता वृद्धि होती है। ध्यान और प्राणायाम अभी किसने किसने शुरू किया कि नहीं किया? ध्यान को हमने स्टार्टिंग में बताया था, किसी ने स्टार्ट किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा आप लोगों का। ठीक है, हम यहाँ गला फाड़ फाड़ के बताएं, बट आप लोग उस पर ध्यान ही मत देना। तो फिर ऐसे पढ़ने से क्या ही फायदा, फिर इसका कैसे आप लोग रिसर्च करोगे? जब खुद पर अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं? फिर तो योग पढ़ने का क्या मतलब? फिर आप उन्हीं उलझनों में उलझे रहो जो सास बहू वाला होता है ना, उसी उसी को एपिसोड बनाते रहो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अरे उनसे थोड़ा हट करके अपने लिए काम करो ना, फिर देखो कि उनमें और हमारे में कितना चेंज है, कितना अंतर आया है। तो ये तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं तो बता सकती हूँ, बट करना आप ही को पड़ेगा, और करेंगे तभी इसका रिजल्ट आप देखेंगे। तो ध्यान और प्राणायाम आप लोग कम से कम शुरू कर दीजिए। चलेंगे और स्क्रॉल करेंगे अमितेश भैया 4 नंबर से। योगाभ्यास तनाव और अनिद्रा से त्वरित मुक्ति दिलाता है। जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी होती है, यानी जो लोग 11-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, है ना, फिर कहेंगे अब हम चले सो जाएं मोबाइल देखते देखते, तो वो एक तरह से ये बीमारी भी है, इसी को अनिद्रा भी कहते हैं। एक्चुअल में हमारे सोने का टाइम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। इस टाइम में जो व्यक्ति 10 बजे तक सो जाता है, तो सुबह जैसे वो 4 बजे 5 बजे भी उठता है, तो उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, फिर उसको कोई भी अनिद्रा जैसी और भी नींद से रिलेटेड या भूलने से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए हमें टाइम से सोना जगना भी चाहिए।
तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों को दूर करने में निम्नलिखित योगाभ्यास काफी उपयोगी है। आसन, पवन मुक्त आसन, श्रृंखला भाग 1। पवन मुक्त आसन मतलब वो हो गया ना, एक बार एक पैर से करते हैं, फिर एक बार दोनों पैर से करते हैं, इसलिए भाग 1 और 2 ऐसे बताया गया है। शशांक आसन हमने बता दिया था, इसकी बेनिफिट हमने बता दिया था। विदिन अगर 3 मंथ्स आप करते हैं तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपना देख सकते हैं। भुजंगासन, मार्जरी आसन, हाँ, गोमुख आसन, वज्रासन, सर्वांग आसन, मत्स्येंद्र आसन, श्वसन आसन, शवासन आसन, ये सारे आसन आप लोगों के लिए बेनिफिट है। हाँ, इसका बेनिफिशियल है अगर आप करते हैं तो 1 बाय 1। और अब तक मुझे लगता है कि बहुत सारे आसन आप लोगों ने सीख भी लिया होगा। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, प्राण कर्ण, भ्रामरी, उज्जाई क्रियाएं, जल नेति, वमन, कपाल भाती, त्राटक, ये सब हमने बता भी दिया है। वैसे भी इनके बेनिफिट जब हमने षटकर्म बताया था तो षटकर्म में इनके सारे जो बेनिफिट थे वो हमने बता दिया था, तरीका भी बता दिया था। मुद्रा देख लेंगे, खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा। हाँ, मुद्राएं भी आप देख लेंगे। खेचरी मुद्रा होता है टंग को फोल्ड करके अंदर को ले जाना, इसको हम बोलते हैं खेचरी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में हम ऐसा करके आंखों को और इस पर अपना ध्यान टिकाते हैं, तो इससे हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती, एकाग्रता बहुत अच्छी आती है। कपाल भाती भी हमने बता दिया था, इसके क्या मतलब बेनिफिट है। त्राटक का भी हमने बता दिया था। ये सारी चीजें हो गई हैं। विशेष योग निद्रा, सोहम साधना, गायत्री मंत्र जप, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। सोहम का वही है, हमेशा जो चलते रहना, यानी मन ही मन को जपते रहना। जो भी आपको भगवान का जो भी मतलब मंत्र अच्छा लगे, ठीक है, वो कंटिन्यू मन ही मन जपते रहना, होता है सोहम मंत्र। अंतरस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, इसको हम पढ़ा चुके हैं। अभी और चलेंगे भैया, ये हम पूरा बता चुके हैं। पीयूष ग्रंथि ये भी हो गया है ना, ये सारे हम पढ़ा चुके हैं पहले इन लोगों को। और धीरे धीरे लेके चलेंगे हम, थोड़ा सा देख लें, 1 मिनट, बस बस। अब यहां से देखेंगे, नहीं थोड़ा सा और स्क्रॉल नीचे करेंगे, वृद्धि हार्मोन से इनको बता देते हैं। हाँ, बस ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखेंगे वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, जिसका ग्रोथ का शॉर्ट फॉर्म हो गया GH, ठीक है, या सोमोटैपिक, सोमोटोरपिक हार्मोन्स, STH। यह हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होता है। इस हार्मोन्स के आवश्यकता से कम स्रावा से बच्चों में बौनापन हो जाता है और इसके अधिक स्रावा से भीमकाय हो जाता है। वयस्कों में आवश्यकता से अधिक स्रावा होने से एक्रोमोलॉजी हो जाता है। एक्रोमोलॉजी में हाथ, पैर, सिर आदि की असाधारण वृद्धि हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई कोई व्यक्ति का, जैसे कि जो ग्रोथ हार्मोन्स बता रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स का सबसे अच्छा उदाहरण हम बता सकते हैं अपना खली। खली जी को देखा, सभी ने देखा होगा ना, उनकी बॉडी खूब बड़ी हो गई, ठीक है, और वो मतलब ये ज्यादा हो गया। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब ज्यादा होने से व्यक्ति का हाथ मतलब काफी बड़ा शरीर हो जाता है, जो कि ये भी देखने में अच्छा नहीं लगता। एक मीडियम शरीर बॉडी होने से सभी को अच्छा लगता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स होता है। बच्चों में भी जैसे बौनापन आ जाता है, इसकी कमी से जो ये ग्रोथ हार्मोन्स है, जो बहुत ज्यादा अगर जिनको कमी आ जाती है उनको बौनापन हो जाता है। बौनापन देखा होगा, इंसान बढ़ तो जाता है पर वो उसकी बॉडी नहीं बढ़ती है, तो वो भी एक सही मतलब साइन नहीं है, वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसकी अधिकता से बॉडी बिल्कुल वैसा हो जाती है, अपने खली जैसा, और कमी की वजह से बौना जैसा हो जाता है। बहुत सारे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि बौने का रोल लोग मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। तो बस इसका ग्रोथ हार्मोन्स का यही मतलब साइन है। इसको अपने से भी पढ़ लेंगे, बाकी हमने जो इसका बेनिफिट है वो और लॉस है वो बता दिया।
भीम काय शरीर, जैसे आपने भीम भी देखा होगा ना, उसमें कितने बड़े से वो थे भीम जी। तो ये सब जिनका ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उन्हीं की बॉडी ऐसे बड़ी बड़ी सी हो जाती है। और हमारे पास कोई ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं इसका, बाकी खली जी का ही एग्जाम्पल सबसे बेस्ट मुझे लगा, तो मैंने बताया। और बौने का भी बता दिया आप लोगों को। अब फिर यहाँ देखेंगे, सारे हार्मोन्स का बता रखा है। LTH, यह हार्मोन्स स्त्रियों में दूध के स्रावा को संतुलित करता है तथा गर्भाशय में कॉर्पस लैक्टम को व्यवस्थित करता है। यानी जो मतलब फीमेल होती हैं, और जब वो बच्चे को कंसीव करती हैं, ठीक है, कंसीव मतलब जब वो गर्भ धारण करती हैं, तो आप देखेंगे उनमें मतलब ये कौन सा कार कार्पोस लैक लैक्टोजम, ठीक है, लैक्टोम, यानी जो हमारा जब बच्चे उसमें गर्भ में थोड़े से बड़े होने लगते हैं, तो वैसे ही देखेंगे आप लोग, गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं, हाँ, उनके मतलब स्तनों में ग्रोथ होने लगता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो ये उसी के कारण से होता है, क्योंकि उसमें दूध बनना शुरू हो जाता है, मिल्क प्रोडक्ट जो होता है बच्चों के आफ्टर डिलीवरी, जो बच्चे मतलब पीते हैं, तो वो चीजें उसमें उनमें होने लगती हैं। ये सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में होता नहीं, क्योंकि मेल जो होता है वो गर्भ धारण नहीं कर सकता, इसलिए मेल में ये चीजें नहीं होती हैं। और ये उसको व्यवस्थित मतलब जैसे बच्चा डिलीवरी हो गया, तो फिर माताएं जो है अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। ये इसका ये हार्मोन से LTH का मतलब, ठीक है। और फिर ACTH का क्या है, ये हार्मोन भी शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास तथा एड्रेनल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है। इससे ज्यादा स्रावा से एडिशन रोग हो जाता है। ये जो हार्मोन्स बताया गया है ATCH, ये बहुत ज्यादा अगर हो जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी में, ठीक है, तो इसमें इसके ज्यादा स्रावा से भी रोग इसमें हो जाते हैं लोगों को। फिर आ जाता है थॉरेसिक स्टिमुलेशन हार्मोन्स, यानी TSH, यह हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन के स्रावा के लिए उद्दीप्त करता है। यानी TSH जो हार्मोन्स होता है, ये जो व्यक्ति के अंदर में ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनको थायराइड, आजकल सुना होगा ना, ये क्या कहते हैं, थायराइड हो गया है, ठीक है। स्त्रियों में ज्यादातर देखेंगे थायराइडिक प्रॉब्लम, जेंट्स में कम होता है। और ये इससे भी होता है कि जैसे नमक की मात्रा, आयोडीन की मात्रा जो व्यक्ति ज्यादा लेता है, उनको ये प्रॉब्लम जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है। तो इसलिए स्त्रियों को थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और खाने में व्हाइट नमक को छोड़ करके आप जो है रॉक्सल सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है नुकसान नहीं करता है। रॉक सॉल्ट वो होता है ना, जो आप क्या कहते हैं, सेंधा नमक, जो हम व्रत के टाइम पर खाते हैं। सभी लोग अपने घरों में इस नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब ये मेरे कहने से नहीं, बट ये कि अगर करेंगे तो कुछ दिन आने वाले टाइम में आप इसका खुद ही बेनिफिट देखेंगे। क्योंकि जो व्हाइट नमक हम खाते हैं ना, इससे सबसे ज्यादा ये थॉरेसिक प्रॉब्लम जो है हो जाती है। फिर देखेंगे एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTH, यह हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास तथा एड्रीनल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है। इससे ज्यादा स्रावा से एडमिन रोग हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है, ओके। फिर देखेंगे फॉलेसिक स्टिमुलेटिक हार्मोन्स, यानी FSH, यह हार्मोन्स स्त्रियों में ग्राफीन फोलेक्सिक की वृद्धि एवं एस्ट्रोजन के स्रावा के लिए उत्तरदायित्व होता है। पुरुषों में यह स्त्रियों में क्या होता है, एक मिनट बता रही हूँ। एस्ट्रोजन, ठीक है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन बनता है, और पुरुषों में जो होता है स्पम स्पम जो होता है ना,
तो जैसे कि आप देखे होंगे जब स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं या मेल फीमेल जब एक साथ होते हैं तो जो मतलब हार्मोन्स निकलता है, स्त्रियों का क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, और पुरुषों में जो निकलता है जिससे जिसमें शुक्राणु वगैरह होते हैं, जैसे बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्म, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज को बताया जा रहा है। ये सब हमारे हार्मोन्स हैं, ये बॉडी के अंदर सभी के विद्यमान होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे कि क्या चीजें हैं। वेसिकल के कार्य में मदद करता है, वेसिकल्स के कार्य में मदद करता है, चूंकि यह मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे गामेटो किनेटिक ऑर्टो फैक्टो भी कहा जाता है। इट मीन्स कहने का जो जैसे कि बच्चे का जो निर्माण होता है, ठीक है, जब बच्चा छोटा सा, जैसे क्या कहते हैं उसको, मतलब मैं थोड़ा सा उसको बता नहीं पा रही हूँ, एक मिनट। स्पर्म के थ्रू, ठीक है, हाँ ऐसे समझेंगे, स्पर्म के थ्रू जब छोटे स्पर्म होता है ना, तो जब वो इसमें जाता है, क्या कहते हैं, स्त्रियों के ओवम में, ठीक है, ओवम में जाता है, तो जो वो उस समय हार्मोन्स निकलता है उसी को ये बताया गया है। नेक्स्ट चलेंगे भैया। इंट्रीमेंटल लोवे ऑफ पिट्यूटरी, इसमें मेलानोट्रोपी एमएचएस हार्मोन्स का स्रावा होता है, जो कि त्वचा के कारण पिगमेंटेशन के लिए उत्तरदायित्व होता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं जो कि पिगमेंटेशन वगैरह जो है बना देते हैं, यानी किसी भी रीजन से। अब वो होता है एक एज के बाद, ज्यादातर देखेंगे कि पिगमेंटेशन ज्यादातर मैंने लेडीजों में देखा है कि हो जाता है। तो लेडीजों में बहुत सारी बीमारियां इस तरीके से भी होती हैं कि आफ्टर बेबी के बाद देखेंगे बैक पेन हो गया, और पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया इस तरीके से, या जैसे कि अभी पिगमेंटेशन से प्रॉब्लम रिलेटेड, तो स्त्रियों में ही ज्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो सभी स्त्रियों से, सभी फीमेल से अनुरोध है, इन सब चीजों पर आप लोग अपना योग ध्यान प्राणायाम करके इन सब बीमारियों से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। एडीएचए हार्मोन शरीर के जल संरक्षण, आज का टाइम भी हो गया, जल संरक्षण तथा रक्त वाहिनियों से संकुचन के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसके कम स्रावा से डायबिटीज इंस्प्लेड्यूट रोग हो जाता है। इसके अधिक स्रावा से धमनियों के रक्त दाब का स्तर बढ़ जाता है। तो डायबिटीज क्यों हो जाता है, ठीक है, जब हमारा पेनक्रियाज यहाँ डिस्टर्ब होता है, ये भी सब एक हार्मोन्स में ही आ जाते हैं जो कि बैड हैं, ठीक है, बैड हार्मोन्स में ये चीजें आ जाती हैं। इसमें गुड भी मिलेगा, बैड भी मिलेगा। तो जो गुड होगा वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा बेनिफिट है, और जो इसमें बैड हार्मोन्स है वो इस तरीके की बीमारियां हमें लाता है, जैसे कभी हमने पिगमेंटेशन बताया, थायराइड वाला बताया है, और ये अपना डायबिटीज वाला, तो ये सब हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करेंगे, यहीं से कल हम फिर से देखेंगे। आज का किसी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और सभी से अनुरोध है कि जब तक आप इसको खुद नहीं पढ़ेंगे तो हम चाहे जितना भी बता लेंगे उस चीज को आप कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं खुद में समझ रही हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप एक बार वीडियो छोटे छोटे आप देख लेंगे तो फिर वो चीजें जैसे हम बताएंगे आप कनेक्ट कर पाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सभी को, सब लोग को सब कुछ आ रहा है? तो मैं पूछ लूं क्वेश्चन आज आप लोगों से। षटकर्म बताएंगे, षटकर्म हमारे कितने होते हैं? चलिए, आप लोग को आ रहा है तो मैं ही पूछ लेती हूँ। षटकर्म कौन कौन सा, कौन कौन सा होता है? वस्ती, त्राटक, नवली, कपालभाती।
फिर से बोलेंगे, वीडियो ऑन करेंगे आप। अमितेश भैया, स्क्रीन आप ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा इन लोगों का टेस्ट हम ले लें। जी मैम। हाँ, बस्ती कितना, सॉरी, षटकर्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, नौली, कपालभाति। बताया सही है, पर सीक्वेंस वाइज गलत है। ठीक है, सीक्वेंस है धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक। ये सीक्वेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आगे पीछे होगा तो फिर जैसे कि पहले हम बता दें कपालभाति, तो पहले हम कपालभाति नहीं करते ना, कपालभाति बहुत बाद में आता है, लास्ट में। तो सीक्वेंस वाइज आप लोग याद करेंगे इसको। अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या है? हाँ, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 1 बाय 1 बोलेंगे तो मुझे भी समझने में अच्छा लगेगा, समझ पाएंगे और आप लोग। यम, नियम, आसन, हाँ, यम, नियम, धारणा, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, गलत समाधि। गलत गलत। इसीलिए बोले आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। बेसिक चीजें अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे? आप बताओ। कहीं भी जॉब के लिए जाओगे तो सबसे पहला पूछा जाएगा अष्टांग योग बताओ। मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। मैंने जब डिप्लोमा किया था और मैं एक डॉक्टर के पास में गई और हमने कहा मुझे योग सिखाना है, आप मुझे पेशेंट से मिलवाइए, योग सिखाना है। उस डॉक्टर ने मुझसे यही बोला कि तुम अष्टांग योग मुझे बता दो। मैं नहीं बता पाई और मुझे शर्म आ गया, मैं वापस आ गई। ऐसे डिप्लोमा करने से क्या फायदा? और उस दिन से हमने ठान लिया कि मैं योग का एक एक चीजों पर इतना मैं रिसर्च करके पढ़ूंगी कि कोई कहीं से भी पूछे और वो चीज मैं बताऊंगी। ये बहुत पहले की बात है, बस हमने भी डिप्लोमा तब किया था, अब तो हम बहुत सारी चीजें कर लिए हैं। ठीक है, तो उस पर हमने इतना काम किया, इतना काम किया कि आज आप कहीं से भी कुछ पूछेंगे तो हम बता लेंगे। तो हम आप लोगों से भी यही चाहते हैं। ये आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। हाँ, बेसिक यही होता, देखिए अष्टांग योग पूछ ले, हम ही पूछ रहे हैं और ये हम पूछेंगे कि कल को कोई और भी आपसे पूछ सकता है कि आपने डिप्लोमा किया है, आप मुझे अष्टांग योग ही बता दो। तो अगर आप नहीं बता पाओगे तो क्या आपके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू होगा? डिप्लोमा की कोई वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी। और वही चीजें अगर आप बता लेंगे तो उनको लगेगा हाँ कुछ इसने पढ़ा है, वाकई में कहीं टाइम समय दिया है तो उस चीज को इसने कुछ तो पढ़ा है। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर ये जिसको नहीं आता है ये समझ जाए उसको योग नहीं आता है। और फिर इसमें यम नियम के भी दो हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, है ना। यम हो गया और नियम का क्या हो गया? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्राणिधान। ठीक है, ऐसे बिल्कुल लर्न होने चाहिए। और जैसे षटकर्म हो गया, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। आगे से सब लोग पढ़ोगे। अच्छा, साइंस का भी जितना भी हमने पढ़ाया है कल आज वीडियो देखेंगे आप लोग। जी मैम। थोड़ा सा जी मैम। टाइम दीजिए। अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि कुछ सीख करके आप लोग जाएं। ठीक है, चलेंगे शांति पाठ करेंगे, टाइम हो गया है। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रब करेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी चाहे आपको लर्न हो चाहे ना हो, ठीक है,